तीन स्टॉक है बेसिकली, जहां पे सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। विद इन द मिड कैप स्पेस, अंबिका कॉटन मिल जो है वहां पे 1550 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिस्टम और मेथड ने कंफर्म किया है बेस्ड ऑन द वीकली और मंथली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक है आज के दिन में। तो 1590 अभी जो चल रहा है भाव एट सीएमपी खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, इसलिए पहला टारगेट रहेगा 1900 का, दूसरा टारगेट रहेगा 2100 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है डायनेमिक प्रोडक्ट। अगर आप डायनेमिक प्रोडक्ट को देखेंगे तो 220 ये वॉलेटिलिटी में स्टॉक्स ने डिफेंड किया है, और 245 के ऊपर प्रिसाइजली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप क्रिएट हुआ है, जो स्टॉक को एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर करने के लिए अलाउड करेगा। तो 275 एट द सीएमपी डायनेमिक प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 220 का, पहला टारगेट रहेगा 325, दूसरा टारगेट रहेगा 360, और लास्ट जो कॉल है वो है जीएमएम फॉडलर। 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, और उसका जो इमीडिएट हर्डल था 1260 वो उसने क्रॉस कर लिया है। अभी स्टॉक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होने के लिए रेडी है। तो एट द सीएमपी 1280 स्टॉक में खरीदने की सलाह रहेगी जीएमएम फॉडलर में। 1120 का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 1550, दूसरा टारगेट 1700। ओके, तो ये 3 स्टॉक्स हैं मितेश जी की तरफ से। अमूल जी, आप क्या सलाह देंगे, कहाँ पर ट्रेड करने की राय बन रही है आपकी? दो स्टॉक है, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। एक मुझे अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, 280 के आसपास चल रहा है, 300 रुपए तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस है 273 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, एक वीकली पे भी रिवर्सल फॉर्मेशन है, मंथली पे भी रिवर्सल फॉर्मेशन है, और अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं इंडेक्स स्टॉक्स में से पिक कर रहा हूँ, एक एचडीएफसी लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है, 563 के आसपास है। ये भी पोजिशनल है, शायद थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 ज़्यादा दिन कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बट टारगेट निकल के आ रहे हैं जो रिट्रेसमेंट पे 600 तक का टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है। 549 उसका स्टॉप लॉस है। 2 महीने का करेक्शन के बाद स्टॉक में एक पैनिक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। रिवर्सल फॉर्मेशन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो मुझे लगता है ये टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो 600 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ये तो एचडीएफसी लाइफ में भी रिवर्सल दिखाई दे रहा है, इस पर नज़र रखिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे एक्सपर्ट इसको 2-3 दिन से स्टॉक को हाईलाइट कर रहे हैं। संजीव जी ने भी हाईलाइट किया था आज सुबह एचडीएफसी लाइफ को। तो 600 के टारगेट के लिए आप तेज़ी करके चलिए अभी, और स्टॉप लॉस होगा 549 का। राजेश जी, आप कहाँ पर देख रहे हैं ट्रेड के मौके? पूजा जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग क्षेत्र से है, और उसमें हम प्राइवेट बैंक, जैसा हमने बोला कि प्राइवेट बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस है। हालांकि हम जो स्टॉक आज रिकमेंड कर रहे हैं वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन आज जिस तरीके के फॉर्मेशन बने स्टॉक में और जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस बना के अब यहाँ पे जिस तरीके से रिकवरी डेली चार्ट पे और ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1790 1800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 1720 के आसपास। जो दूसरा सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस वोलेटाइल मार्केट में भी हमने देखा कि मेटल सेक्टर एक स्टेबल सेक्टर जैसा बिहेव करते हुए दिखा था, और मैं आज के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। टाटा स्टील पे हमारी बाय करने की सलाह है। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जो एक गिरावट बनी थी वो पूरी गिरावट को स्टॉक ने अब रिगेन करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, तो ये क्लियर एक आउट परफॉर्मेंस है, और स्टॉक अपने वापस अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाटा स्टील का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 187 190 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 175 का। तीसरा स्टॉक या तीसरा सेगमेंट जो हमें पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस है, और उसमें हमें लगता है ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक ने जिस तरीके से आज वीकली क्लोज आते हुए दिख रही है, स्टॉक अपने मार्च के स्विंग हाई का अब यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है पिछले इस हफ्ते में, हमें लगता है ये फर्दर एक्सटेंड होगी। 495 505 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 470।
ठीक है, तो ग्रैन्युलस इंडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। हालांकि आपके लिस्ट में टाटा स्टील भी है, मैं उसको भी चेक ही कर रहा था, जैसे राजेश सर आप बता रहे थे, वो स्टॉक भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहें तो इनको BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हैं, थोड़ा पोजिशनल भी रखना चाहें तो रखें, क्योंकि टारगेट 187 का है, 2-4 दिन भी लग सकते हैं इसको ऊपर आने में। ठीक, 175 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम रखिएगा। ये हफ्ता तो आपको पता है एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, चुनाव के नंबर आए, पहले एग्जिट पोल का एक्शन दिखा, फिर बाद में चुनाव के नंबर का एग्जिट पोल दिखा, फिर कन्फ्यूजन की स्टेट बनी कि क्या होगा क्या नहीं, थोड़ी क्लैरिटी की तरफ है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ठीक है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय चोपड़ा, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब हम मंडे को आएंगे हमारे पास ना तो सरकार का ट्रिगर होगा, ना ही एग्जिट पोल्स का, ना ही यूएस में, ना ही पॉलिसी का, तो ज़्यादातर मार्केट्स क्या होगा, थोड़ा ट्रिगर्स को पीछे छोड़ के आएगा। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर जो अगले 1.5 महीने तक चलेगा वो है मॉनसून, उसकी शुरुआत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे करके मुंबई की तरफ अप्रोच कर रहा है, बाद में देश भर में होगा। और इस बार बताया ये भी जा रहा है कि मॉनसून बेहतर होगा। FMCG कंजम्पशन पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रहे हैं। सर इसी से करते हैं शुरू आज, FMCG और कंजम्पशन पे आपका टेक क्या है, और जो अच्छी कंपनी है वैल्यूएशन, कंफर्ट, बिजनेस, विजन, वो 1-2 कंपनी अगर आपने फाइंड आउट की हो तो वो भी बता दीजिए। नितिन नमस्कार। आपने एक ट्रिगर की बात करी मॉनसून, इसके अलावा भी बहुत बड़ा ट्रिगर है बजट। और पिछली बार जो दिया गया था बजट, वो एक इंटरिम बजट था, वो एक फॉर्मेलिटी टाइप होता है, मतलब मगर अब जो बजट होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा। और मुझे लगता है इस बजट में कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जब भी एक बहुमत के साथ सरकार आती है तो वो पहले 2-3 सालों में कुछ सख्त कदम उठाती है, इकोनॉमिक आउटलुक को लेके कदम उठाती है। और मुझे लगता है कि इस बार कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे। मॉनसून तो कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट कर चुका है, और अच्छा मॉनसून 106% IMD की रिपोर्ट है, स्काईमेट है जो 105-106% की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुका है। अभी आपने बात छेड़ी, बहुत अच्छी बात थी कि इस हफ्ते बाजार ने एक अजीब सा फेरबदल देखा, एक अजीब सा उथल पुथल देखा। इस दौरान इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और हमने देखा निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट गिरी और लगभग 2000 पॉइंट वापस आ गई। अब अगर हम बात करें कि फंडामेंटल्स तो वही के वही है, यहाँ से कितनी तेजी दिखाई देती है, तो मुझे लगता है अब जो है वो ब्रास टैक्स बात होगा। अब जो बात होगी आगे परफॉर्मेंस की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। और अब जो ट्रिगर्स रहते हैं, मॉनसून कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिस्काउंटेड है। और अच्छे मॉनसून के बाद आपने मुझसे अभी पूछा, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि मेरे को कंजर्वेटिव सेक्टर्स क्या अच्छे लगते हैं। तो मोर और लेस मुझे लगता है जो मिड कैप में, स्मॉल कैप में है और जहां अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वो बुक करते चलें और इस यूफोरिया में ना फंसे। नंबर 2, अब करें क्या पैसे का? अगर आपने वहां बुक कर लिया तो पैसे का करना क्या? तो कंजर्वेटिव सेक्टर्स जनरली अच्छे चलते हैं, जिसके अंदर FMCG है, फार्मास्यूटिकल्स है और IT है। आज हम देख रहे हैं निफ्टी IT इंडेक्स बहुत अच्छा चल रहा है और IT चला भी नहीं है। तो जो दिग्गज हैं IT के, जहां पे डर कम है, जहां पर हमें पैसा खोने का, नुकसान होने के चांस कम है, जैसे इन्फोसिस है आज बहुत अच्छा चला हुआ है 4%, TCS है अच्छा चला हुआ है, रिलायंस है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल शेयर्स हैं डॉक्टर रेड्डीज जैसे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप FMCG की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर है, मैरिको है, डाबर है, ये कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं और घर घर में इनका सामान इस्तेमाल होता है। नेस्ले है, नेस्ले बहुत अच्छा बहुराष्ट्रीय कंपनी है और अच्छे लेवल्स पे भी है। तो मुझे लगता है कि FMCG, फार्मास्यूटिकल्स, IT एक ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपनी अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ थीम्स होती हैं जो मॉनसून रिलेटेड होती हैं, जो कि इसमें फर्टिलाइजर एक सेक्टर है जो कि मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। चंबल फर्टिलाइजर, NFL, RCF जैसी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनीज हैं। इनमें भी अच्छे मॉनसून के बाद अच्छी खपत होती है फर्टिलाइजर की। तो एग्रो केमिकल कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज जनरली अच्छा करती हैं। और जो नीचे गिरे पड़े हैं मुझे लगता है उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। एक और सेक्टर में लास्टली बोलना चाहूंगा, वो है शुगर। मुझे लगता है कि अब जो है थोड़ा सा बरसातों में शुगर के स्टॉक्स नीचे मिलते हैं। जो दिग्गज कंपनीज हैं, धामपुर, बलरामपुर,
बजाज हिंदुस्तान मेरा पुराना फेवरेट रहा है, 12 रुपए से मैं रिकमेंड करता आया हूँ। मुझे लगता है मल्टी बैगर है। बलराम चीनी बहुत अच्छा है। तो ये चीनी स्टॉक्स जो हैं ये अच्छे चलेंगे और इनको बहुत ज्यादा कोई बजट से फर्क पड़ेगा नहीं कंजम्पशन स्टोरीज से। तो हमें उन जगह पे फोकस करना चाहिए जो हाई बीटा नहीं है, लो बीटा स्टॉक्स में, स्टेबल सेक्टर्स में, स्टेबल कंपनीज में, डेट फ्री कंपनीज में अपना पैसा डालना चाहिए। और इस वक्त यूफोरिया में नहीं फंसना चाहिए। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तो कहीं ना कहीं एक बार दो बार करेक्शन देता है, रेजिस्टेंसेस होते हैं। और अब एक्चुअली मार्केट का आगे बढ़ने का रीजन जो है वो कुछ और होगा। मोदी गवर्नमेंट आ गई, एस्टैब्लिश हो गया, तो सारा यूफोरिया, सारा डर खत्म हो चुका है। तो अब जो है ट्रिगर्स जो है परफॉर्मेंस पे होंगे और पॉलिसी